नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का जो मुखरोग विज्ञानी अध्याय है वो हम लोग देखेंगे। इसमें श्लोक नंबर 49 देखना है, गिलायुक रोग। तो ये 49 नंबर का श्लोक आदरणीय महेंद्र सर आप कृपया पढ़ेंगे सर। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। मास किलो गले दूसे एको अरेको अथवाल्प। बोलिए सब लोग। मास किलो गले दोष रेको अनेको अथवा अल्परुक। कृच्छे उच्छ्वास अभ्यर्थी प्रथमूलो गिलायुके। निर्मलायुक्त। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर, कृपया ये पढ़ दीजिए। गिलायुक्त दूषित वातादि दोषों से गले में मंद वेदना वाला एक या अनेक मास्कील हो जाते हैं, जिनके कारण श्वास लेने एवं खाने में कठिनाई होती है, उसे गिलायुक्त कहते हैं। इसकी जड़ बड़ी होती है। जी, तो ये जो टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस, उसका बता रहे हैं कि दूषित वातावरण दोषों से गले में मंद वेदना वाला एक या अनेक मास्किल हो जाते हैं। जैसे टॉन्सिलाइटिस हम लोग पढ़ते हैं, वही मास्किल जैसा हो जाता है, जिसके कारण श्वास लेने और खाने में कठिनाई होती है। इसे गिलायु कहते हैं। इसकी जड़ बड़ी होती है। इसका टीका पढ़ दीजिए सर प्लीज। दोषई वातादि भी दुष्टई गले मांस कील एको अनेको व अल्प रुग जातु मूले पृथु यानी विस्तीर्ण कृच्छात दुखेन उच्छ्वास अभ्यर्थी यस्य से तथा विदु व्याधि गिलायुक्त इति उच्यते। जी, तो इसका बोल रहे हैं कि दोषई का मतलब है कि वातादि दोषों से दुष्ट हुआ, गले में मास्किल हो जाता है, एक या अनेक हो जाता है, और अल्प रुक वाला होता है, और उसका मूल होता है वो पृथु हो सकता है, विस्तीर्ण हो सकता है। कृच्छात मतलब दुख के वजह से, दुख के साथ रहता है, पेन होता है। उच्छ्वास मतलब सांस लेने में और अन्न खाने में तकलीफ होती है। इस तरह का जो व्याधि होता है इसे गिलायु कहते हैं। तीव्र त्रुट ज्वर रुकिए 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 रुकिए, अब पढ़िए। शतघ्नि निचितावर्ति। वीना मैडम आप जल्दी स्टार्ट हो गए। अब पढ़िए वीना मैम, आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। भूरि मांसांकुर वृत्ता तीव्र त्रुट ज्वर मूर्ध्वरुक। भूरि मांसांकुरवृत्ता मूर्धरुक। शीतघ्नि निचितावर्ति शीघ्रघ्नि वातिरुक करी। शतघ्नि घावातरी रुक्री।
फिर इसका शतग्नि का पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए मैम। हाँ, बहुत से मांसांकुर से भरी तीव्र प्यास, ज्वर एवं शिरोवेदना से युक्त शतघ्नि के समान अतिवेदना करने वाली निबिड़वर्ती शतघ्नि कही जाती है। एक सेकंड छोटा करती हूँ थोड़ा। हाँ, वक्तव्य में कहते हैं शतघ्नि अथ स्कंद कंटक संवृत्ता महती शिला तदाग्नि निबिड़ा तंगा अव्यवा, निबिड़ा अव्यवा। निबिड़ा व्यवा मांसवर्ती मांसा प्ररोह इति शिवदास सेनः शतवर्ती लोहकंटक किलितयष्टि विशेषाम शतघ्नीच चतुस्ताल्प लेह नहीं दिख रहा मुझे आज लोह कंटक संचिता। लोहकंटक संचिता इति मल्लीनाथ रघुवंशे। हाँ, 12/95। इसका मतलब ये है कि बहुत से मांसांकुरों से भरी हुई तीव्र प्यास और ज्वर और शिरोवेदना से युक्त जो व्याधि होती है गले में, शतघ्नि के समान ही अतिवेदना करने वाली निबिड़ बढ़ती शतघ्नि कही जाती है। वक्तव्य में बोले शतघ्नि मतलब अयस्कंटक संचिन्ना, मतलब अयस्कंटक मतलब जैसे मैग्नेट के तरह कंटक होते हैं वैसे रहती है शिला, जैसे मैग्नेट वाली जो शिला रहती है वैसी रहती है। और निबड़ अव्यव्या मतलब वो ऐसे गांठ गांठ जैसी होती है, मांसवर्ती रहती है, ऐसा शिवदास सेन जी भी बोलते हैं। और शतघ्नि जो है लोह कंटक कीली, ये एष्टि विशेषण, लोहे का जो कील होता है उस तरह से वो ऐसे बड़ी बड़े उसमें आ जाते हैं। और शतग्नि जो रहती है वो चतुष्ताल लोह कंटक संचिता, उसके चार ऐसे कोन टाइप रहते हैं, इस तरह से वो संचित रहती है, ऐसे मल्लिनाथ रघुवंश में कहते हैं। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। भूरि भी प्रभुतै मांसाकुरैः आवृत्ता परिवृत्ताति व्रतत्रु तीव्र त्रुटज्वर मूर्ध्व रुग्युता वृत्ता या वर्ती सा शतघ्नि निचया संचय प्राप्ता शतघ्नि वचातिरुक्करी सव्याधि नामना शतघ्नि उच्यते शतघ्नि शस्त्र विशेष। भूरी भी का मतलब है प्रभुते मांसांकुर आवृत्ता, मांसांकुर से आवृत परिवृत, वो तीव्र प्यास वाली ज्वर वाली मूर्धा में वेदना वाली रुक युक्ता, वृत्त मतलब ऐसे गोल, ऐसे वर्ती जो शतग्नि रहती है वैसे मांसांकुर वाली एक इन्फेक्शन हो जाता है वो, उसको शतग्नि कहते हैं। उसमें दो संचित रहते हैं, निचयात संचय प्राप्ता, दो संचित रहते हैं। और उसको अति रुक करी मतलब बहुत पेनफुल ऐसे शतग्नि होती है, और उसको हम व्याधि को शतग्नि कहते हैं। शतग्नि एक शस्त्र विशेष है, ऐसा बता रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर महाजन सर, आप कृपया 51 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। व्याप्त सर्वगल है शीघ्र जन्म पाको महारुजय पढ़िए सब लोग। व्याप्त सर्वगल गल शीघ्र जन्म शीघ्र पाको जन्म महारुजः पाको महारुग्र महारुजय रुज पूति पोए निस्रावी शवेथुर गल विदृधि पूति पूय पुयनिम्ब निमस्रावी श्रावी शवथुर्गल विद्रधिः। श्रावथुर्गल विद्रावधि। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं 51 का। गल विद्रधि के लक्षण मतलब गले में एब्सेस होता है, थ्रोट एब्सेस, पढ़िए सर। गल विदृधि संपूर्ण गले में फैला हुआ, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, शीघ्र पकने वाला, महान वेदना से युक्त और सड़ी हुई पुई के समान श्राव वाला शोथ गल विदृधि कहलाता है। हाँ, संपूर्ण गले में फैला हुआ है, शीघ्र उत्पन्न होने वाला है, शीघ्र पकने वाला है, महान वेदना से युक्त है, और सड़ी हुई पुए के समान स्त्राव वाला शोथ जो है उसको गल विद्रधि कहते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए 51 का। हाँ जी। व्याप्त
थोड़ा व्याप्त सर्वगल कंठो ये नेति ए विदोय श्यविथु शीघ्र जन्म पाको महारुच पूति दुर्गंधि पुई सदृश्य स्रवती मल स गल विदृति इति उच्यते। हाँ, ये गले में व्याप्त रहता है, कंठ में, और इसमें शोथ होता है। शीघ्र जन्म पाक महारुजा, शीघ्र ही उत्पन्न होती है और बहुत वेदना वाली होती है। पूती मतलब दुर्गंध युक्त होती है। पूरे सदृश स्रवती बल, बस उसमें स्त्रवित होता है मल जैसा, तो गल विद्रदी कहते हैं। इसकी टीका पढ़ देते हैं। नहीं, ये पढ़ लिया हमने। अभी 52 नंबर का जो श्लोक है, ये डॉक्टर राम जी आप कृपया पढ़ेंगे सर। सर डॉक्टर गुड राम मॉर्निंग जी, सर। हाँ प्रणाम सर, आप प्लीज पढ़ दीजिए। जीवावसाने कंठादा च पाकम स्वस्यथम मला। पढ़िए। जिह्वावसाने जीवावसाने कंठादाचपाकं पाकं श्यवथुं गथुं मला मला जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरजं तंडलाबुर्दम। जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरजं तद्गलार्धम् गला अर्बुद जीवा के अंत में और गले के प्रारंभ में न पकने वाला स्थिर लाल और वेदना रहित शोध को दोष उर्पच करते हैं, उसे गला बुर्द कहते हैं। हाँ, जीवा के अंत में और गले के प्रारंभ में ना पकने वाला स्थिर लाल और वेदना रहित शोथ को दोष उत्पन्न कर देते हैं, उसको गला अर्बुद कहते हैं। गले में अर्बुद हो जाता है जी। इसका हिंदी संस्कृत वाला पढ़िए सर, सर 52 का। जीवा वासने पर्यन्ते कष्टादो स्वाथे तुम पाक स्थिर रक्त नीरज मला दोषा जलयंती तद्र लार्बुद स्मृतम। हाँ, जीवावसाने मतलब जीवा के अंत तक, पर्यंत में अंत तक, और कंठ के आदि में शवतु हो जाता है, पाक रहता है, स्थिर रक्त और बिना वेदना वाला जो मलों के दोष से उत्पन्न होता है, उसको गले का अर्बुद ऐसा कहते हैं। तो 53 नंबर का जो श्लोक है, ये डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी आप कृपया पढ़ देंगे सर, 53 वाला। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। पवन श्लेष्म मेदो भिर्गलगंडो भवेद्वयि पवनश्लेष्ममेधोभिः गलगण्डो भवेत् गलगंडो भवेत् वही वर्धमान से कालेन मुष्कवल्लव तय अतिरुक वर्धमानस्य कालेन मुष्कवल्लम्बते अतिरुक। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर प्लीज, एक मिनट रुकिए। 53 वाला का प्लीज पढ़ दीजिए। दूषित वायु, कफ तथा मेद से गले के बाहर में बढ़ता हुआ शोथ होता है। यह शोथ कुछ समय पीछे वृषण के समान लटकने लगता है। इसको गलगंड कहते हैं। इसमें वेदना नहीं होती। वक्तव्य: निर्णय सागर की पुस्तक में अरुण दत्त ने अतिरुक्त पाठ दिया है, वह ठीक नहीं। शिवदास सेन जी ने और इंदु ने निरुक्त पाठ पढ़ा है, जो ठीक भी है। जी, तो ये बोल रहे हैं कि दूषित वायु, कफ तथा मेद से गले के बाहर में बढ़ता हुआ शोथ होता है। यह शोथ कुछ समय पीछे वृषण जैसे लटकता है, वैसे जो ग्वाइटर होता है वही बोल रहे हैं, लटकने लगता है, उसे गलगंड कहते हैं। इसमें वेदना नहीं होती है, जो गले में जो ग्वाइटर हो जाता है। वक्तव्य बोल रहे हैं, निर्णय सागर की पुस्तक में अरुण दत्त ने अतिरुक पाठ दिया है, वो ठीक नहीं है। शिवदास जी ने और इंदु ने निरुक पाठ दिया है, यह ठीक भी है। निरुक मतलब वहां पे वेदना नहीं होती है, और अरुण दत्त ने अतिरुक बोला है, तो वेदना तो नहीं होती है ग्वाइटर में, उतना नहीं होती है जी। इसका हम ये पढ़ते हैं, 53 का टीका पढ़ दीजिए। दुष्टे पवन श्लेष्म
मेदो विभिर्गलस्य बहिर्गलगंडो नाम व्याधिर्भवेत् स च कालेन विविधमानो अतिरुक मुष्कवलंबते। हाँ, वायु दूषित हो जाता है और श्लेष्म और मेद के दूषित करके गले में बहिर्गलगंडो नाम व्याधि, बाहर साइड में गलगंड नाम का व्याधि हो जाता है। वह कुछ टाइम में बढ़ने के बाद अतिरूप वेदना बहुत ज्यादा करता है, ऐसा अरुणदत्त जी बोलते हैं। अब वेदना कब करता है कि गला हम हिला नहीं पा रहे हैं और गलगंड हो गया, इसलिए इनका ये सोच है। लेकिन ऐसे नहीं है कि वो वेदना करती है। मुश्क व लंबते मतलब जिस तरह से वृषण होते हैं, वो जिस तरह से बाहर लटक जाते हैं, वैसे ही ये गलगंड भी लटक जाता है। चलिए 53 नंबर का जो श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा आप लोगों में से? जितेंद्र मैं कुमार, जितेंद्र जी को पढ़ने देते हैं। ओ जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, प्लीज पढ़िए। सर 53 नंबर का 54। 54 का। कृष्ण अरुण बात दाढ़ स बाता कृष्ण राजिमान कृष्ण कृष्णो रुणो वात तो दार्ढ्य बात कृष्ण राजिमान कृष्ण राजिमान राजमान वृद्धस्तालो गले शोषं गुर्जा च विरसास्यताम् वृद्धस्तु तालुगले गले शोषं कुर्याच्च विरास्यताम्। विरसाश्चिताम्। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए 54 का। सर जी सर 54 का सर। यह गलगंड वायु के कारण काला, लाल, बहुल, काली रेखाओं वाला होता है। बढ़ने पर तालु गले में शोष तथा मुख में विरसता करता है। हाँ, ये गलगंड है, वायु के कारण काला होता है, लाल होता है, बहुत ज्यादा वेदना वाला होता है, काली रेखाओं वाला होता है। ये बढ़ने पे तालु गले में शोष तथा मुख में विरसता करता है। ये बातज गलगंड के बताया है इन्होंने। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। गलगंडो बाता कृष्ण अरुण बातो दाढ़्य कृष्ण राजिमान स्यात् स च वृद्ध सन तालुगले शोष विरसास्यता च कुर्यात्। हाँ, ये जो गलगंड है वायु की वजह से कृष्ण और अरुण वाला होता है, अरुण रंग का होता है, बहुत ज्यादा वेदना वाला होता है, और काला सरसों राजीमान जैसा हो जाता है, और ये बढ़ जाता है। राजीमान मतलब सरसों नहीं होगा, कुछ और होगा, उस तरह से होता है। और ये जब बढ़ जाता है तो गाल तालू और गले में शोष होता है, और विरसता, उसमें कोई रस नहीं रहता है, वैसा हो जाता है, सूख जाता है तालू और गला, इस तरह से कर देता है। चलिए, सरसों जैसा ही राजीमान नाम का दाना होता है। तो 55 नंबर का श्लोक है। डॉक्टर सतेश जी आप पढ़ सकते हैं सर? डॉक्टर सतेश जी, हाँ सर, प्लीज पढ़िए। 55 नंबर बोले ना सर? हाँ सर। स्थिरम सवर्ण कृन कंडुमान, कंडुमान शीत स्पर्शो गुरु कफात बोलिए। स्थिर सवर्ण गुरुमान स्पर्शो कपात वृद्धस्तालु गले लेप कुर्याच्च मधुरास्यतामः वृद्ध तालु गले लेप कुर्यात् मधुरास्यताम्। मधुरास्यताम्। जी, तो इसका हम लोग 55 का हिंदी वाला पढ़ते हैं, पढ़िए। प्रकुपित कफ से गले में उत्पन्न गलगंड स्थिर त्वचा के समान वर्ण काला कंडयुक्त स्पर्श से शीतल और भारी होता है। बढ़ने पर तालू और गले में गले में लिप्तता भरा हुआ सा पूर्व मुख से मधुरता करता है। हाँ, कफ के वजह से गलगंड जो होता है वो स्थिर होता है, त्वचा के समान वर्ण वाला होता है, कंडू खुजली वाला होता है, स्पर्श में शीतल और भारी होता है, बढ़ने पर तालु और गले में लिप्तता करता है, भरा हुआ सा एवं मधुर में मुख में मधुरता करता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर 55 का। कफ कफात प्रकुपितात गले गलगंडो जात स्थिर समान वर्ण
कंडुमानशीत स्पर्शो गुच्छ भवेत वृद्ध संतालु गले लेप कुर्यात तथा मधुरासयता मधुर वक्तत्व च कुर्यात। हाँ, कफ के प्रकोप की वजह से गले में गलगंड हो जाता है, जो स्थिर होता है, समान वर्ण का होता है, खुजली वाला होता है, शीत स्पर्श और गुरु होता है। ये जब बढ़ जाता है तो तालु और गले में लेप जैसा करता है और मुंह में मीठापन जैसा लाता है। मधुर वक्त्रम, ऐसा लगता है कि जैसे मीठा खाया है, कुछ इस तरह से करता है। आदरणीय हरिहर सर, कृपया 56 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं सर? जी सर। हाँ सर, 56। मेधसः श्लेष्म वृद्धानि हृदयो सोऽयनुविधीयते। मेधसः श्लेष्मवृद्धानि हृदयसोऽनुविधीयते। विधीयते। देहं वृद्धस्य कुरुते गले शब्दं खैरम् अल्पताम। देहं वृद्धस्य वृद्धस्य कुरुते शब्दं गले कीर्यं अल्पताम्। इसका हम लोग 56 का हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। मेद के बढ़ने से। हाँ सर, मेद के बढ़ने से थोड़ा अक्षर बढ़ा दीजिए सर। बढ़ा दूं? अच्छा, हाँ। 1 मिनट। मेद के बढ़ने से उत्पन्न गलगंड कफ जन्य गलगंड समान लक्षणों वाला होता है। यह गलगंड शरीर के बढ़ने के घटने का अनुकरण करता है। बढ़ने पर वह गले में शब्द दर है और आवाज को क्रश कर देता है। जी, मतलब मेद जब बढ़ जाता है तो ये मेदोज गलगंड है। मेद बढ़ जाता है तो उसमें उत्पन्न गलगंड है, वो कवजन्य गलगंड के समान लक्षणों वाला होता है। यह गलगंड जो है मेद की वजह से शरीर के बढ़ने और घटने का अनुकरण करता है। मतलब इंसान मोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा, इंसान पतला होगा तो ये कम हो जाएगा। और ये बढ़ने पे गले में शब्द करता है और आवाज को कुरुश कर देता है, आवाज पतला कर देता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। दिख रहा है सर 56 का? प्रदादुत्पन्नो गलगंड कफकसेति वो वही पढ़ू ना सर। मेदस्य हाँ, मेदस्य प्रदात्पनो गलगंड कफवल्क स देह शरीर हानि वृद्धो न विधेयते अनुकरणम तेन देहस्य वृद्धो वृद्धो भवेत देहस्य क्षयात् क्षीण वृद्ध गले शब्द कुरुते स्वरे चालपताम। हाँ, मेद बढ़ जाता है तो बहुत प्रवृत्त हो जाता है तो उत्पन्न गलगंड होता है, उसमें कफ वाले लक्षण होते हैं। सच देह शरीर हार्दिक वृद्धि अनुविधेयत अनुकूल होती है, मतलब शरीर बढ़ता है, मोटा होगा शरीर मेद वाला तो बढ़ेगा, और अगर पतला होगा तो क्रुश होगा। तेन देह से वृद्धो सोपि वृद्धो भवेत, मतलब देह जब बढ़ेगा तो वो भी गलगंड भी, मेद वाला गलगंड भी बढ़ेगा। देह से क्षय क्षीण स्यात्, देह जब क्षय में होगा तो वो भी क्षीण हो जाएगा। और ये बढ़ने के बाद गले में शब्द करता है और स्वर भी अल्प अल्प आता है। चलिए आदरणीय बीना मैडम, आप 57 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज मैम। 57 का श्लेष्मरुद्धा अनिलगतिः शुष्ककण्ठो हतस्वरः। श्लेष्मरुद्गति शुष्ककण्ठो हतस्वरः। ताम्यन् प्रसक्त श्वसिति
येन सत्स्वरः नीलनात् ताम्यं ताम्यं तत्सत्सं तत्संसस्थिति शशति येन स्वरः नीलात् नलात्। क्या हिंदी वाला पढ़ दीजिए हिंदी 57 का। मेद के बढ़ने से नहीं, नहीं, ये पढ़ना है स्वरग्न रोग के स्वरग्न रोग के लक्षण। स्वरग्न दूषित कफ से जब वायु की गति रुक जाती है तथा गला सूख जाता है, स्वर बैठा जाता है, इससे रोगी को अंधेरा आता है, निरंतर रुक कर श्वास लेता है, वह रोग वायु के कारण से स्वर नाशक है। हाँ, अब यहाँ पे दूषित कफ से जब वायु की गति रुक जाती है, गला सूख जाता है, स्वर बैठ जाता है, इससे रोगी को अंधेरा आता है, निरंतर रुककर श्वास लेता है। यह रोग वायु के कारण स्वर नाशक है, इसलिए इसको स्वरग्न कहते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए। श्लेष्मणाय दुष्टेन यदा अनिलस्य वायो गतिरुद्धा भवेत् तथा स च येन व्याधिना पुरुष शुष्ककण्ठो हतस्वरश्च स्यात् तेन तेन च ताम्यन् तमो गच्छन् तम प्रविशन् हाँ, प्रक मतलब हाँ, श्लेष्मणा दुष्टेन, कफ के वजह से दुष्ट हुआ, वायु जो है उसकी गति रुक जाती है, और वह व्याधि जो है वो पुरुष में शुष्क कंठ मतलब गला सूखना और हत स्वर, आवाज बहुत धीरे होने लगता है, और इसमें आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। प्रक के बाद क्या बोला है? हाँ, हाँ, प्रकर्षण, ये पढ़िए। प्रकर्षेण सक्त श्वास मुञ्जति सव्याधिः अनिलात् वातात् स्वरः स्वरघ्ननाम्ना भवेत् इति गलरोगा 18। हाँ, इसमें वायु जो है प्रकर्ष से श्वास को मुंचती, मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, और ये वायु जो है वायु की वजह से होता है। ये व्याधि है अनिलात, मतलब वायु की वजह से होता है। इसमें स्वर की हानि होती है, इसलिए स्वरग्न नाम है। वायु आवाज को भी बैठा देता है, इसलिए इस तरह से 18 तरह के गल रोग समाप्त हुए। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर। हाँ सर, आज लिंगाष्टक का कर देता हूँ सर। जी। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मलो भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम दिव्य मुनि प्रभुरार्चित लिंगम कामुदहिम करुणा करुलिंगम रावण दार्पु विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधे सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर बंदितु लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणपत बेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयाग विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम दिव्यगणार्चित सेवित लिंगम वावई भक्ति एविच लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम अष्टदलों पर वेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम
परात्म परम परमात्मा के लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पटे शिव सन्निधु शिवलोकम आपनुति शिवेन सह मोदति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी की सभी पर कृपा बनी रहे। जी, तो अब हम लोग शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे। रात को 9 बजे जो केस टेकिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग अपने अपने पेशेंट लेके आ सकते हैं और आप लोग का दिन शुभ हो। कल मकर संक्रांति है तो कल भी हम पढ़ेंगे सुबह टीका वचन। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं, थैंक यू।